यार मैं उससे फोन पर बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो एचआर कन्वेंशन होने वाला ना, वो उसमें मेरे साथ है। लेकिन मैं बुलाऊंगा तो वो आएगी नहीं और उसके बाबा उसे आने नहीं देंगे। हाँ, अगर तू आरोही को इनवाइट करेगा ना तो वो उसके साथ आ जाएगी यार। यार तू एक बार आरोही को फोन कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। यार ये लड़कियां ना भूल भुलैया की तरह होती है, तुम इन्हें जितना समझने की कोशिश करो तुम्हें उतना ही उलझा देती है। फुल ऑन कंफ्यूजन है यार। देख सर, ये तेरी प्रॉब्लम है, तू खुद ही सॉल्व कर। मेरी तो प्रॉब्लम है, पर क्या तुझे हुआ क्या है? शाम से तेरी ये 5वीं कहना है। क्यों पी रहा है तू इतना? पागल हो गया क्या? चल, तू लड़कियों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं लड़कियों को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। ये अपने सिवा और किसी की परवाह नहीं करती। कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं और कुछ सिर्फ ब्लैकमेल। यू नो व्हाट, इन्हें अपनी खुद की लाइफ के बारे कुछ पता नहीं होता और दूसरों की लाइफ के अंदर इंटरफेयर करती रहती है। चैन से जीने तक नहीं देती। आई जस्ट हेट हर। किसकी बात कर रहा है तू? वही यार, मिस आरोही शर्मा। आज उसने सारी हदें पार कर दी। उसने मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार मैं सोचता था कि आरोही के आने के बाद तू बदल रहा है, लोगों को अपने नजदीक आने का मौका दे रहा है, लेकिन आज मैं वही पुराना अर्जुन देख रहा हूं। एनीवेज, आज तुझे मेरे लिए आरोही को फोन करना ही होगा और उससे ये कहना होगा कि उसे इन कन्वेंशन पर आना है, और वो भी पूर्वी के साथ। देख, आरोही अपना रेजिग्नेशन लेटर दे चुकी है और मैंने वो रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया। एंड आई रियली डोंट केयर। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो मुझसे जितना दूर रहेगी ना, मेरे लिए उतना ही अच्छा है। प्लीज यार मेरे लिए एक फोन कर देना प्लीज। दी ने कहा ना चुप रहो, so just shut up and sit down quietly. अरे आरोही, दी आप कहाँ रह गई थी? कब से आपका वेट कर रहे हैं। दी आज खाने में क्या है? राजमा चावल? नहीं, पास्ता। ओफो, उसे सांस तो लेने दो। खाना? दी आज थर्सडे है ना, तो आपकी बारी है खाना बनाने के लिए। ओ, मैं बिल्कुल भूल गई। आई एम रियली सॉरी। मैं अभी कुछ बनाती हूँ। अरे नहीं, रहने दे, मैं खाना बना लूंगी। बहुत थकी हुई लग रही है, जाके आराम कर ले। एक्चुअली जब से दी ने उस सड़ू बॉस के साथ काम करना चालू किया है, हमेशा परेशानी रहती है। वो अर्जुन पुंज हमेशा आपके दिमाग पे छाया ही रहता है ना। चुप कर, मेरे दिमाग पे कोई अर्जुन पुंज नहीं छाया रहता है। उसकी एसोसिएट होने के अलावा मेरे पास और भी बहुत काम है। कुछ भी बोलती है। अच्छा सॉरी, मैं खाना बनाती हूँ। रहने देना, मैं खाना बना लूंगी। नहीं दी, मैं बनाती हूँ। कुकिंग अच्छी थेरेपी है, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी। समझता क्या है अपने आप को? मैं तो उसका भला करने चली थी, उल्टा मुझ पे बरस पड़ा। ये उस लड़की के घर गई तो पता चला कि वो सर को चीट कर रही है। मैंने सिर्फ जाके सच सच बता दिया कि सर वो आपके पैसों के पीछे है, तो इसने इतना क्या बुरा किया। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई उसे धोखा दे चाहे उसकी पूजा करे, मेरी पना से। अच्छा है रुपाइल जैसी लड़की मिल चाहिए ऐसे इंसान को, तभी अकल ठिकाने आएगी। मेरा काम था उसे बताना, जो मैंने बता दिया। अब अगर वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहता है तो इसे मैं क्या करूं? वैसे भी आज रुपाली है, कल कोई और होगी। मैंने सुन लिया। क्या? वही जो तुम अकेले में बड़बड़ा रही थी। क्या जरूरत थी उस लड़की के घर जाने की?
मुझे काम था, पर वहां जाके पता चला कि वो सर को चीट कर रही है। मैं तो सिर्फ उस सड़ू की मदद करना चाहती थी। क्यों? तुम तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। गलती तुम्हारी है। किसी ने तुमसे मदद मांगी थी क्या? और तुम्हें अर्जुन को ये सब बताने की क्या जरूरत थी? माना कि वो तुम्हारा बॉस है, लेकिन कोई उसे धोखा दे या कुछ भी कहे, वो उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। चलो माना कि गलती मेरी थी, फिर भी कोई ऐसे बात करता है क्या? जो मन में आया बस बोल दिया, जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। बॉस ही तो है तुम्हारा। वो तुम्हें अगर डांट भी देता है तो तुम्हें उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि उसके एक एक शब्द का तुम पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोही, जब तुम्हें पता चला कि कोई उसे धोखा दे रहा है तो तुम कुछ सोचे समझे ही उसे बचाने चल पड़ी। तुम्हारे लिए अर्जुन सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं, बॉस से कहीं ज्यादा है। ओफ रोदी, आप ना कुछ भी समझ लेती है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं आरोही, शायद मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक न एक दिन इन सारे सवालों का जवाब तुम खुद ही ढूंढ लोगे। अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? आ रही हूं। आप यहां भी? ये चाकू? पागल हो गई हो क्या? मारना चाहती हो? जी नहीं, इससे इंटरेस्टिंग काम है मेरे पास। अब तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? वो मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा ये फाइल तुम्हें दे दूं। ऑफिस में हर एम्प्लॉय के पास इसकी एक कॉपी है, पर तुम्हारा तो काम पे ध्यान ही नहीं है। तुम्हें मेरे साथ कल एचआर कन्वेंशन पे जाना है। हम दोनों वहां पे एक प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। हम वहां पे एक प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं एज ए टीम। तो कल तुम ऑफिस जल्दी आ जाना, मुझे कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल्स डिस्कस करनी है। सर, आप शायद भूल रहे हैं, मैं रिजाइन कर चुकी हूं, मैं नहीं आ रही हूं। हेलो।